नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे आपने शायद पहले ना सुना हो। सिर्फ विभीषण ही नहीं बल्कि मंदोदरी भी थी रावण की मृत्यु का कारण। चौंक गए ना? तो चलिए जानते हैं कि ऐसा कैसे था। किंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ बोलें जय सिया राम। रावण की मृत्यु का सीधा संबंध उनके भाई विभीषण से जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने रावण की नाभि में छिपे अमृत का रहस्य श्री राम को बताया था। रामायण में रावण वध की कथा तो आपको याद ही होगी। हर कोई ये बात जानता है कि रावण की मृत्यु बहुत ही कठिन थी। रावण के जितने सिर प्रभु श्री राम ने काटे, वह एक नए सिर के साथ जीवित हो गया। उस दौरान रावण के भाई विभीषण ने श्री राम को यह भेद बताया था कि रावण की नाभि में अमृत कुंड का वास है। जब तक अमृत सुरक्षित है, रावण का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि रावण की नाभि पर हमला किया जाए तो ही उसकी मृत्यु होगी। यह रहस्य जानने के बाद श्री राम ने रावण की नाभि पर तीर चलाया और रावण की मृत्यु हो गई। इस रहस्य के उजागर होने के बाद ही रावण की पराजय हुई और उसकी दुष्टता का एक अध्याय समाप्त हुआ। आपको बता दें कि ये कथा सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसका संबंध रावण की पत्नी मंदोदरी से भी है, जिसने एक तीर का रहस्य बताया था जो बाद में रावण की मृत्यु का कारण बना। अब ये तीर आया कहां से, जरा इस बारे में भी जान लेते हैं। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तीनों के कठोर तप से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। और जब बात रावण की आई तो ब्रह्मा जी से वरदान में उन्होंने अमृतत्व मांगा। इस वरदान से ब्रह्मा जी विवश हो गए और बोले कि किसी भी प्राणी को अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता, इसलिए तुम कोई और वरदान मांग लो। लेकिन रावण अपनी हट पर डटा रहा। रावण के हट के कारण ब्रह्मा जी ने उसे एक विशेष प्रकार का तीर दिया और कहा कि तुम सिर्फ इसी तीर के प्रहार से मृत्यु के मुख में जा सकते हो, इसके अलावा किसी अस्त्र से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। रावण को अब यह ज्ञात हो गया था कि सिर्फ इस तीर से ही उसे मृत्यु मिल सकती है। इसलिए रावण ने वह तीर अपने महल में सिंहासन के पास वाली दीवार में चिनवा दिया। वहीं वह जब भी अपने सिंहासन पर विराजमान होता तो वह जानता था कि तीर कहाँ है। किंतु ये भेद रावण के अतिरिक्त सिर्फ उसकी पत्नी मंदोदरी को ही पता था। अब सोचने वाली बात यह है कि मंदोदरी ने ये राज की बात आखिर बताई किसको और फिर किससे ये बात श्री राम तक पहुंची। अब जब संकट की घड़ी हो और बात बुद्धिमता की हो तो हनुमान जी को याद किया जाता है, और यहाँ भी हनुमान जी ने ये कठिन कार्य किया था। जब युद्ध में श्री राम रावण को मारने में असफल हुए तो विभीषण ने उन्हें बताया कि रावण की नाभि में एक अमृत पान है, जिसे सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा जी के दिए हुए तीर से ही भेदा जा सकता है। किंतु विभीषण को नहीं पता था कि वह तीर है कहां पर, और फिर इस रहस्य को जानने की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई। हनुमान जी ज्योतिष का रूप धारण करके लंका पहुंच गए और लोगों को भविष्य बताने लगे। उनकी चर्चा सुनकर मंदोदरी भी अपना भविष्य जानने आई। जहां बातों ही बातों में ज्योतिषी बने हनुमान जी ने कहा कि ब्रह्मा के दिए उस तीर से रावण को संकट है। तब मंदोदरी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वह तीर सिंहासन के खंबे के पीछे सुरक्षित है। यह भेद पता करने के बाद हनुमान जी उस जगह गए और तीर लाकर श्री राम को सौंप दिया। फिर क्या था, उस तीर से भगवान ने रावण का वध कर दिया। और फिर कुछ इस प्रकार से ज्योतिषी के रूप में हनुमान जी द्वारा की गई वह भविष्यवाणी भी सच साबित हो गई। तो एक बार पुनः बोलें जय सिया राम। आपको इस विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और प्रभु के सच्चे भक्त जय सिया राम लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।